दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बड़ी मेहनत के बावजूद भी दूसरों को अपनी तरफ राग़िब नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग बस खामोशी, एक हल्की सी मुस्कुराहट या गैर मुतवक्किल रवैये से दूसरों को अपने पीछे दौड़ाते नजर आते हैं। राज जादू या किसी फौकल फितरत हुनर में नहीं है, ये एक नफ्सियाती हिकमत अमली है जिसे हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोले या दूसरों के जज्बात से खेलें, बल्कि आप अपने रवैये और रद्द-ए-अमल को इस अंदाज में डिजाइन करते हैं कि दूसरा शख्स खुद आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। चाहे ये रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती हो, जज्बाती कनेक्शन हो, यह असूल इंसानी दिमाग के फितरी असूलों पर असरअंदाज होते हैं और सही इस्तेमाल से आप अपनी कदर, कशिश और असर को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ एक जरूरी बात, ये वीडियो और जो टेक्निक्स हम यहाँ बताएंगे, इनका मकसद किसी को काबू पाने या धोखा देने का नहीं है। ये सब नफ्सियाती असूल हैं जिन्हें समझकर आप अपने ताल्लुकात में बेहतर मवासलत, बामी एहतराम और समझ बूझ पैदा कर सकते हैं। किसी भी तकनीक का इस्तेमाल मनफी नियत या इस्तेसाल के लिए न करें, वरना नतीजा हमेशा नुकसान की सूरत में निकलेगा और आखिरकार ताल्लुक टूट सकता है, आपकी साख भी मुतासिर हो सकती है। इसलिए जब भी आप ये तरीके अपनाएं, अपनी नीयत को साफ रखें, दूसरों की इज्जत, बाबी रजामंदी और रिश्ता की बेहतरी। मुख्तसार ये कि हिकमत अमली का मकसद ताल्लुक को मजबूत करना है, ना कि किसी का इस्तेसाल करना। अगर आपको अपने किसी स्टेप पर शक हो या आप महसूस करें कि सूरत हाल पेचीदा है, तो बेहतर यह है कि मेरे नफ्सियात या किसी रिलेशनशिप काउंसलर से मशवरा कर लें। तो शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, इग्नोर करके अपने पीछे लगाओ। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ताकतवर मगर सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाली तकनीक है। इग्नोर करके पीछा कराओ, छोड़कर पीछा कराओ। ज्यादातर लोग समझते हैं कि किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा तवज्जो, ज्यादा प्यार और ज्यादा कुर्बत जरूरी है, मगर इंसानी दिमाग अक्सर इसके बिल्कुल बरक्स रद्द-ए-अमल देता है। जब आप मुसलसल दस्तयाब रहते हैं तो सामने वाला फर्ज कर लेता है कि आप हर वक्त मौजूद रहेंगे, इसलिए आपकी कदर कम होने लगती है। जब आप हल्का फासला रखकर खामोशी इख्तियार करते हैं बगैर किसी ड्रामे या इल्जाम के, तो उसके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये शख्स बदल क्यों गया है, क्या इसके पास कोई और दिलचस्पी है, क्या मैं अपनी अहमियत खो रहा हूँ। और यही वो लम्हा होता है जहाँ दूसरा शख्स खुद आपके पीछे आना शुरू कर देता है। यह असूल बहुत सादा है, इंसान वो चीज ज्यादा चाहता है जो मुश्किल या कम दस्तयाब हो। आप जब भी अपनी दस्तयाबी को महदूद करते हैं तो आपकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप हमेशा मैसेज भेजने वाले की तरफ होते हैं और अचानक चंद दिन खामोश रह जाते हैं, तो मुकाबिल का ज़हन इस खला को महसूस करता है और खुद पहला कदम उठाने लगता है। इस तरह आपकी अहमियत दोबारा उजागर हो जाती है और आपकी मौजूदगी की कदर बढ़ जाती है। अमली तौर पर ये इतना ही है कि गुफ्तगू, मैसेज या मुलाकातों में कभी कभार वक्फा रखें, जवाब फौरी देने की आदत तोड़ दें, मगर मुकम्मल करते ताल्लुक न करें। मुलाकातें और पैगामात मयारी और मैनीखेज रखें। कम मगर काबिल कदर मवासलत ज्यादा असर देती है। पीछा करने के बजाय अपनी कदर इतनी बढ़ाएं कि दूसरा खुद आपका पीछा करे। ये कंट्रोल डिस्टेंस कुदरती तौर पर कशिश पैदा करती है और लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। याद रखें, ये हिकमत अमली मसनूई या झूठ पर मबनी न हो। फितरी तौर पर अपनी जिंदगी में मसरूफियत और खुद एतमादी दिखाएं। अगर आप इसे बार बार शिद्दत से करेंगे तो असर उल्टा पड़ सकता है, इसलिए एतदाल और ईमानदारी बरकरार रखें। ट्रिक नंबर 2, एग्री टू डिसएग्री। मुत्तफिक होकर भी इख्तलाफ करो। दोस्तों, हम सब ने देखा है कि कुछ लोग गुफ्तगू में हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। वो बहस में जीतना चाहते हैं, चाहे ताल्लुक हार जाए, मगर ज़हीन कभी ऐसा नहीं करते। वो एक मुख्तलिफ फन जानते हैं, रिवर्स एग्रीमेंट टेक्निक, यानी बगैर इत्तफाक करके दूसरे को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देना। ये टेक्निक तब काम करती है जब आप सामने वाले को ये एहसास दिलाएं कि आप उसके मुखालिफ नहीं बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंसान महसूस करते हैं कि आप उससे लड़ नहीं रहे बल्कि उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके दिमाग का दिफाई निजाम, डिफेंसिव मोड बंद हो जाता है। वो महफूज महसूस करता है और आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यही लम्हा होता है जब आपका असर शुरू होता है। फर्ज करें कोई आपसे कहे कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अक्सर लोग फौरन कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जवाब सामने वाले के दिफाई रवैये को मजीद बढ़ा देता है। इसके बजाय अगर आप नरमी से शायद तुम्हें ऐसा लगाओ और हो सकता है मैंने वो नहीं दिखाया जितना तुम वाकया डिजर्व करते हो, तो मंजर फौरन बदल जाता है। अब वो शख्स सोचने पर मजबूर होगा कि शायद उसकी बात इतनी मजबूत नहीं थी। वो खुद ही अपनी राय पर शक करने लगेगा और ये सब आपने बगैर बहस किए हासिल किया है। यही इस तकनीक का कमाल है। इंसानी दिमाग को अपनी राय बदलना पसंद नहीं, मगर जब आप नरमी से इत्तेफाक जताते हैं तो वह खुद अपनी सोच को असर नौ देखने लगता है। अमली तौर पर बहस के दौरान नहीं, गलत या तुम समझ रहे हो जैसे अल्फाज से परहेज करें। इसके बजाय जुमले यूं बनाएं, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो मगर मैं समझ सकता हूँ तुम ऐसा क्यों सोचते हो। ऐसे जुमले आपको कंट्रोल में रखते हैं और दूसरा शख्स ऐसा ऐसा आपकी सोच की तरफ खिंच जाता है। यही नरमी दरअसल सबसे ताकतवर रिवर्स साइकोलॉजी है। ट्रिक नंबर 3, द वैल्यू फ्लिप। कदर को पलटा दो।
दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी का ये असूल शायद सबसे दिलचस्प है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग के एक पोशीदा पहलू को छूता है। इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा चाहता है जो उसके लिए कम दस्तयाब हो। जो कुछ आसानी से मिल जाए तो दिमाग उसे मामूली समझने लगता है, लेकिन जैसे ही वो चीज थोड़ी मुश्किल या कम मिलने लगे उसकी कदर बढ़ जाती है। यही है वैल्यू फ्लिप का असूल, कदर को पलट देना। अक्सर लोग रिश्तों में बार बार इजहार करते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बज़ाहिर ये मोहब्बत का इज़हार है, मगर दिमाग के लिए ये एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न बन जाता है। सामने वाला जान लेता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए उसकी नजर में आपकी वैल्यू कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही आप जरा सा बदलते हैं, बात करने में वक्फा रखते हैं, अपनी मसरूफियत दिखाते हैं या रद्द-ए-अमल में ताखीर करते हैं, दूसरे शख्स के दिमाग में फौरन सवाल उठता है, ये क्यों बदल गया? क्या मैं अब इतना अहम नहीं रहा? यही वो लम्हा है जब वैल्यू स्विच ऑन होता है और आपकी अहमियत दोबारा बढ़ने लगती है। फर्ज करें आप हमेशा ही गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं, अगली बार ऐसा न करें। वो शख्स इंतजार करेगा, सोचेगा और आपके मैसेज की अहमियत दुगनी हो जाएगी। और फिर जब आखिरकार आप मैसेज भेजेंगे तो आपका मैसेज उसके लिए खास बन चुका होगा। अमली तौर पर कभी कभार ऐसा ज़ाहिर करें कि आप किसी मसरूफियत में अपनी जिंदगी में सरगर्म हैं। एक सादा सा जुमला जैसे सॉरी मैं आपको जवाब नहीं दे सका, मैं थोड़ा मसरूफ था, बज़ाहिर आम लगता है, मगर दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि आपके पास अपनी तरजीहात है। यही एहसास आपकी वैल्यू बढ़ाता है। याद रखिए, कशिश हमेशा उसमें होती है जो मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं होता। ट्रिक नंबर 4, रिवर्स वल्नरेबिलिटी, कमजोरी दिखाकर ताकतवर बने। दोस्तों, ये रिवर्स साइकोलॉजी की एक नहायत बारीक मगर ताकतवर तकनीक है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि अपनी कमजोरी ज़ाहिर करना कमजोरी की अलामत है, मगर असल जहानत इसमें है कि आप इसे कंट्रोल तरीके से दिखाएं। जब आप किसी के सामने अपने जज्बात का हल्का सा दरवाजा खोलते हैं तो दूसरा शख्स फौरन महसूस करता है कि आप खालिस और सच्चे हैं। वो समझता है कि आप दिखावा नहीं कर रहे बल्कि हकीकत में एक गहरे इंसान है। मगर अगर आप बहुत ज्यादा खुल जाएं, सब कुछ बता दें, तो वही शख्स आपको कमजोर, मोहताज और जज्बाती समझने लगेगा। इसलिए रिवर्स वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि इतना ज़ाहिर करें कि दूसरा आप पर इत्मीनान करने लगे, मगर इतना नहीं कि आपकी गहराई खत्म हो जाए। इंसान हमेशा उस शख्स की तरफ खींचता है जिसमें थोड़ा सा राज हो, थोड़ी सी मिस्ट्री बाकी हो। मसलन आप नरमी से कहें कि कभी कभी लगता है कि लोग मेरी खामोशी को लापरवाही समझ लेते हैं, हालांकि मैं सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ये जुमला छोटा है मगर गहरा असर रखता है। इसमें एहसास भी है और वकार भी। आपने एक इंसानी पहलू दिखाया मगर खुददारी बरकरार रखी। नफसियाती तौर पर जब आप अपनी मामूली कमजोरी दिखाते हैं तो दूसरा शख्स डिफेंसिव नहीं होता बल्कि प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है। वो आपको समझने, आपके करीब आने और आपकी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। यही वो लम्हा होता है जहाँ कशिश जन्म लेती है। अमली तौर पर अपनी गुफ्तगू में हल्की जज्बातियत शामिल करें, मगर हमेशा सेल्फ कंट्रोल के साथ। अपनी पूरी कहानी कभी न सुनाएं, सिर्फ एक झलक दें, क्योंकि कशिश हमेशा उस राज में होती है जो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर न हो। ट्रिक नंबर 5, द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। दोस्तों, ये रिवर्स साइकोलॉजी की सबसे ताकतवर मगर सबसे खतरनाक तकनीक है। अगर आपने इसे समझकर इस्तेमाल कर लिया तो आप हमेशा किसी भी रिश्ते या ताल्लुक को कंट्रोल करने की पोजीशन में रहेंगे। इंसान की फितरत में एक चीज बहुत गहरी है, खोने का खौफ। जब तक किसी को यकीन हो कि आप हमेशा वही मौजूद हैं, वो आपकी कदर नहीं करता। मगर जैसे ही आप दिखाते हैं कि मैं जा सकता हूँ मगर जा नहीं रहा, तो उसके अंदर बेचैनी जन्म लेती है। वो लाशऊरी तौर पर आप पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। फर्ज करें कोई शख्स आपको नजरअंदाज करता है, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देता। ज्यादातर लोग फौरन वजाहत या तवज्जो मांगने लगते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। असल ताकत यह है कि आप कुछ न कहें, आप अपने आप को मसरूफ, पुरएतमाद और पुरसुकून ज़ाहिर करें। खामोश रहना अक्सर वो शोर मचाता है जो अल्फाज नहीं मचा सकते। दूसरा शख्स सोचने लगता है कि ये क्यों खामोश है, क्या इसे मेरी जरूरत नहीं, क्या मैं वाकया गैर अहम हो गया हूँ, और यही सोच उसे दोबारा आपकी तरफ खींच लाती है। इस तकनीक के पीछे जो असूल है उसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। इंसान हासिल करने से ज्यादा खोने से डरता है। जब आप उसके ज़हन में खो जाने का तस्वर पैदा कर देते हैं तब खुद आपको वापस हासिल करने की कोशिश करता है। अमली तौर पर अगर कभी बहस, गलतफहमी या दूरी आए तो वजाहत में न पड़े, बस सुकून से पीछे हट जाएं। कोई ड्रामा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, आपकी खामोशी ही उसके ज़हन में शोर पैदा करेगी और वो खुद आपके कदमों के निशान ढूंढने लगेंगे। यही है पीछे हटने की असल ताकत। नाज़रीन, एक बोनस ट्रिक, मेक देम बिलीव इट वाज देयर आइडिया। उन्हें यकीन दिलाओ कि ये उन्हीं का ख्याल है।
दोस्तों ये रिवर्स साइकोलॉजी की सबसे ताकतवर और मौसर चाबी है। एक ऐसी तकनीक जो किसी को मजबूर किए बगैर खामोशी से उन्हें वो करने पर आमादा करती है जो आप चाहते हैं। इसका राज बहुत सादा है। इंसान हमेशा अपनी मर्जी से किया गया फैसला ज्यादा खुशी से मानता है। अगर उसे लगे कि ये किसी और का हुक्म है तो वो फौरन मजामत करता है, मगर जैसे ही आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि फैसला उसका अपना है, वह बगैर दबाव के वही करता है जो आप चाहते हैं। इंसानी दिमाग के लिए कंट्रोल किए जाने का एहसास बहुत नाजुक है। जब उसे लगता है कि मैं खुद फैसला कर रहा हूँ तो वह दिफाई रवैया छोड़ देता है और आपकी बात को कबूल कर लेता है। यही इस तकनीक की जादुई ताकत है। मसलन अगर आप चाहते हैं कि कोई मुलाकात तय करे तो सीधा मत कहें कि हम कब मिले, इसके बजाय नरमी से कहें अगर कभी तुम चाहो तो एक दिन काफी पर बैठकर बात कर लेती हैं। ये जुमला बगैर आम है मगर दिमाग पर गहरा असर डालता है। सामने वाला लाशऊरी तौर पर सोचता है कि फैसला उसके हाथ में है और अक्सर वही खुद दिन तजवीज कर देता है। यही चॉइस इल्यूजन कहलाता है। आप इख्तियार देते हैं मगर असल सिमत आप ही तय कर रहे होते हैं। ये फन है, जबर नहीं। जब आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो कंट्रोल मत छीनो, बस उन्हें ये यकीन दिलाओ कि कंट्रोल उनके पास है। रिवर्स साइकोलॉजी की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं वो ये है। रिवर्स साइकोलॉजी बगैर सादा लगती है मगर यहाँ मामूली गलती भी पूरा असर खत्म कर सकती है। अक्सर लोग इन तकनीकों को गलत अंदाज में इस्तेमाल करते हैं और नतीजा उल्टा निकल आता है। आइए देखते हैं वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहली गलती है ज्यादा एक्टिंग करना। रिवर्स साइकोलॉजी तब भी काम करती है जब वो फितरी और बेसाख्ता लगे। अगर आपका रवैया परफॉर्मेंस जैसा हो, अदाकारा जैसा हो, तो दूसरा शख्स फौरन समझ जाता है कि आप खेल खेल रहे हैं। असल असर तब आता है जब आपके अमल में सच्चाई और सुकून हो। दूसरी बड़ी गलती है कि झूठी डिस्टेंस दिखाना। कुछ लोग मसनूई तौर पर इग्नोर करना दिखाते हैं ताकि लोग उनके नजदीक आए, लेकिन बार बार के गैर फितरी रवैये से दूसरा शख्स तंग आ जाता है। स्मार्ट डिस्टेंस तब भी असर करती है जब आप वाकया अपने आप पर तवज्जो दे रहे हो, न कि बस रद्द-ए-अमल दिखा रहे हो। तीसरी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस की। एतमाद कशिश पैदा करता है मगर गरूर उसे खत्म कर देता है। याद रखें, असल ताकत खामोश वकार में होती है, दिखावे में नहीं। और आखिर में सबसे खतरनाक गलती, अगर आप इन तकनीकों से किसी के जज्बात से खेलने की कोशिश करेंगे तो ये देर पा ताल्लुक कभी नहीं बनेगा। ये तरीके सिर्फ ताल्लुक मजबूत करने, समझ बढ़ाने और अपने रिश्ते में तवाज़ुन लाने के लिए इस्तेमाल करें, किसी को काबू करने के लिए नहीं, क्योंकि सच्ची कशिश इख्तियार से नहीं एहतराम से आती है। दोस्तों याद रखो, रिवर्स साइकोलॉजी एक ताकत है मगर हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये किसी को काबू करने या मैनिपुलेट करने का जरिया नहीं, बल्कि अपने रवैये, सोच और सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत बनाने का फन है। जब आप ये समझ लेते हैं कि दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने रद्द-ए-अमल को काबू में रखना है, तब आपके अंदर एक ऐसी कशिश पैदा होती है जो बगैर कोशिश के लोगों को आपकी तरफ खींच लेती है। रिवर्स साइकोलॉजी का असल जादू खामोश रहकर असर डालना, पूरे एतमाद रहकर कंट्रोल हासिल करना और दूर रहकर भी अपने वजूद का एहसास बरकरार रखना। जिंदगी में हमेशा याद रखें, जो शख्स खुद पर काबू रखता है वही दूसरों के दिलों में जगह बनाता है, क्योंकि खुद को संभालने वाला इंसान दुनिया से कुछ नहीं छीनता, दुनिया उससे ढूंढती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा असरअंगेज लगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।